गाइस, क्या हाल है? ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑटोकैड का कोर्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। बाय द वे, ये होगा ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, पर जो लोग सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं जो है कि स्टार्ट से ऑटोकैड की बेसिक्स वगैरह सीखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो बिल्कुल जीरो टू लेकर 100% तक इस कोर्स में खुद को इन्वॉल्व करें, और उनके पास बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी ये। तो ये हम इसको स्टार्ट लेंगे इस ऑटोकैड के कोर्स में। इसमें हम 2D से स्टार्ट लेंगे, 2D के बेसिक टूल से स्टार्ट लेंगे, देन हम 2D स्केचेस की तरफ जाएंगे, 2D प्रोजेक्ट्स करेंगे। देन फिर हम जाएंगे 3D टूल्स की तरफ, 3D टूल्स को समझेंगे, उसके बाद ग्राफिक एरिया को समझेंगे, एक्सिस को समझेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद हम जाएंगे 3D स्केचेस की तरफ, और देन 3D स्केचेस के बाद हम जाएंगे अपने 3D प्रोजेक्ट्स की तरफ। कुछ मैंने अपने जो है एकेडमिक के 3D प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इधर शेयर करता हूँ। जैसा कि ये ग्रिड लाइन मैंने ऑफ की है, तो मैं इसे ऑन करके शो करता हूँ। हाँ, दैट्स इट। तो अब इसमें क्या होता है, ये चेक करें। तो हम अपने 3D के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये देखो, अभी मैंने क्या किया, इसकी पूरी असेंबली तैयार की। असेंबली तैयार करने के बाद ये 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने और भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को जो है बनाया। ये मैंने एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट बनाया था अपने एकेडमिक के लिए। तो आप भी ये सारी चीज़ें सीखेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो स्टार्ट लेते हैं हम अपने बेसिक्स से। चलते हैं, सबसे पहले आपके पास इस तरह से एक मेन्यू आ जाएगा जब आप ऑटोकैड को ऑन करोगे। तो मेरे पास 2026 वेरिएंट है। आप जो है कोई भी वेरिएंट इंस्टॉल कर सकते हैं। मोस्टली हर वेरिएंट सेम होता है, बस ये है थोड़ी कमांड्स वगैरह का या फिर ग्राफिक एरिया का और टूल्स का जो होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनके वो टूल्स किधर हैं इसमें। बाकी मैंने ऑटो कैड को इंस्टॉल किया। ऑटो डेस्क से आप जो है अपनी स्टूडेंट आईडी की पिक्चर वगैरह अपलोड करके अपनी एक आईडी बनाएंगे, और उसमें अपलोड करेंगे तो ऑटो डेस्क जो है आपको 1 ईयर के लिए लाइसेंस दे देगा फ्री। तो आप उसमें जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटो कैड है, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो मेरे पास 2026 की क्या है, ऑटो कैड पड़ी है। तो इस तरह आपको जो है लेटेस्ट वर्जन की ऑटो कैड फ्री एसेस मिल जाएगी 1 ईयर के लिए। जब 1 ईयर कंप्लीट होता है, देन आप नेक्स्ट ईयर दोबारा से अपना स्टूडेंट कार्ड इसमें अपलोड करें, तो आपको दोबारा से ये क्या हो जाएगा, दोबारा से एक ईयर के लिए जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अपनी। तो इधर से हम क्या करते हैं, इसको 2D में जो 2D होती है उसमें ड्राइंग एंड एनोटेशंस होती हैं। फिर हम 3D में जब काम करते हैं, तो हम 3D मॉडलिंग में इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके जो टूल्स है ना हमारे पास, उसका जो ग्राफिक एरिया के जो टूल्स हैं, ये देखो, ये कुछ इस तरह से नजर आने वाले हैं, ठीक है। इसमें बॉक्स होगा, एक्सट्रूड वगैरह होगा, लॉफ्ट रिवॉल्व होगी, उसके बाद जो है स्वीप पॉइंट वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। और जब हम 2D में काम करेंगे, तो 2D के जो हमारे पास जो होते हैं बेसिक टूल्स होते हैं, वो ये लाइंस वगैरह हो गई, सर्कल हो गया, आर्क हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने इस ग्राफिक एरिया से। ये जो जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं ग्राफिक एरिया। इसके ऊपर जो है हम अपनी मेन ड्राइंग को बनाते हैं, और मेन जो ड्राइंग होती है उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं। इसका एरिया जो है हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें। और कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास माउस का बार होता है, आप इससे क्या करोगे, इसका एरिया जो है कम ज्यादा कर सकते हो इसकी डायमेंशंस वगैरह से। सबसे पहले जैसे हम 2D को ऑन कर लेते हैं, तो हम चलते हैं अपने ड्रा टूल बार्स की तरफ। ड्रा टूल बार वो होते हैं, जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं 2D में, वो क्या होती है, एक लाइंस वगैरह से, सर्कल से, आर्क से, पॉलीलाइन से मिलके हमारे पास क्या बनती है, ड्राइंग्स बनती है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, उसका वो मुझसे पूछ रहा है स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, तो मैं उसको अपना फर्स्ट पॉइंट ये मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि इसका जो है सेकंड पॉइंट किधर लगाऊं, मैं इसको मेरे सेकंड पॉइंट बता देते हैं। मैं मैनुअली भी इसमें बता सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे 10 की चाहिए, तो मैं इसमें 10 जो है टाइप करूंगा और इंटर दबा दूंगा। ये मेरे पास क्या होगी, 10 की लाइन लग चुकी है। 10। अब हम जाते हैं सबसे पहले अपनी डायमेंशंस की तरफ, कि हम जो है किस में ज्यादातर काम करना है। तो कमांड लाइन में आना है आपने, और उधर लिखना है डायमेंशन। जैसे ही आप डायमेंशन लिखोगे, डी लिखोगे, डी इंटर कर दें जस्ट। डी स्टैंड फॉर डायमेंशन। जी, ये तो डायमेंशन स्टाइल आ गया। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। तो उसके बाद आ गया पॉली लाइन। अभी मैंने एक क्या करना है, लाइन से स्केयर बनाना है। तो मैंने एक लाइन ले ली, जस्ट वी ड्रॉ मैनुअली स्केयर दे।
तो ये ना स्केयर हो गया, फिर एंटर दबा के ना इस लाइन को मैं स्केप कर दूं तो ये मेरे पास स्केयर हो गया। अब मैं चाहता हूँ, अब ये देखो ये क्या है, अब मैंने लाइन कमांड सिंपल बनाया तो इसका हर जो पॉइंट होगा ये हर लाइन जो होगी वो डिफरेंट होगी, ये ज्वाइन नहीं है। अब मैं क्या लेता हूँ, पॉली लाइन लेता हूँ। पॉली लाइन क्यों होती है, ये भी लाइन होती है पर इसमें लाइन भी होती है एंड इसमें जो है कर्व भी होती है, ये दोनों होती है। जब हम क्या करते हैं, लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब मैंने इसको क्या दिया, 10 की डायमेंशन दे दी, ठीक है, 10 की डायमेंशन होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे दोबारा से इस लाइन को मैं स्टार्ट करता हूँ, डिलीट। क्या किया मैंने, इस पॉली लाइन को सिलेक्ट किया और ये देखो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पहले लाइन लगा ली, ठीक है। लेट मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाता हूँ, ये मैंने लाइन लगा ली। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैं यहाँ पे आर्क भी बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ए इंटर करूंगा। तो ये देखो अब ये मेरे पास आर्क में आ गई, ठीक है। अब मुझे जितने की आर्क लगानी है, लेट मैंने 5 की आर्क लगानी है, तो मैं इसमें 5 का डायमीटर एंटर करना। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने लाइन करनी है दोबारा से ना, मुझे आर्क नहीं चाहिए, तो कोई अब ये आर्क बन रही है। तो मैं क्या कहता हूँ कि एल इंटर करूंगा, एल इंटर, तो ये दोबारा से लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर मैं ए इंटर करूंगा, ये हो, ये हमारे पास क्या हो गई, लाइन हो गई। इसके बाद हमारे पास जो है सर्कल आ गया। अब हमारे पास जो है दो टाइप्स के सर्कल होते हैं, जिनमें सेंटर रेडियस होता है, मतलब हम जस्ट रेडियस पुट करते हैं और हमारे पास क्या हो जाता है, सर्कल ड्रा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास डायामीटर होता है, डबल ऑफ द रेडियस। तो उसमें हम अपना डायामीटर गिवन करते हैं, अपना इनिशियल पॉइंट देते हैं, इनिशियल पॉइंट देने के बाद डायामीटर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल ड्रा हो जाएगा। देन 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चलो हम ऐसे करते हैं, इन सबको ना एक एक मतलब ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर रेडियस लेते हैं, सेंटर रेडियस ले लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि आपने ना इसका इनिशियल पॉइंट किधर लेना है। लेट मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल पॉइंट लेना है। तो ये मैंने इनिशियल पॉइंट दे दिया। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अभी मुझसे पूछ रहा है कितना मैंने इसको रेडियस देना है। लेट मैं इसको कहता हूँ मैंने 3 का रेडियस देना है, तो मैं 3 लिख के एंटर करूंगा तो ये हमारे पास सर्कल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेंटर डायमीटर की तरफ। सेंटर डायमीटर भी सेम एज द सेंटर रेडियस, बट द डिफरेंस इज देयर इज हाफ ऑफ द डायमेंशन एज कंपेयर टू रेडियस। हम क्या करते हैं, सेंटर रेडियस ले लिया। अब मैं यही सेंटर पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, लेट मैं यही सेंटर पॉइंट लेता हूँ। अब उस वक्त हमने रेडियस में कितना डायमीटर दिया था, कितना रेडियस दिया था, 3 दिया था। अब मैं डायमीटर इसका 3 देता हूँ। तो ये देखो, ये उस सर्कल का क्या होगा, पावर ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपना 2 पॉइंट, 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल किधर यूज करते हैं, मोस्टली ऐसे होता है कि जब हमारे पास दो फिगर्स होती हैं या दो लाइंस होती हैं, उनके दरमियान उनको आपस में क्या करना होता है, उनके दरमियान सर्कल बनाना होता है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, वहां पे 2 पॉइंट सर्कल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये और ये 2 पॉइंट है ना, हम अगर इनके दरमियान क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। अब वो हमसे पहला पॉइंट पूछेगा, पहला मैंने ये बता दिया, दूसरा मैंने ये बता दिया, तो ये देखो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या हो गया, सर्कल बन गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना मूव कर देता हूँ। यस, आई विल मूव दिस टू है, ठीक है, ताकि हम 3 पॉइंट ना सर्कल बना सकें। ठीक है, स्केप से ना आप क्या करें, जैसे आपके पास कोई ड्राइंग का कोई फिगर जो है सिलेक्ट है, तो आप स्केप दबाओगे तो वो क्या हो जाएगी, अनसिलेक्ट हो जाएगी। अब हम करते हैं 3 पॉइंट सर्कल की तरफ। जब हम 3 पॉइंट सर्कल की तरफ चलते हैं तो हमारे पास 3 सर्कल होते हैं, कोई भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं बस, 3 लाइन्स होती हैं, 3 फिगर्स होती हैं, तो हम क्या 3 पॉइंट्स को मिला के जब हम अपना सर्कल ड्रा करेंगे तो हमसे 3 पॉइंट पूछेगा। जैसे अब हमने सर्कल को सिलेक्ट कर लिया तो पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट किधर है। बट मैंने फर्स्ट पॉइंट इसको ये दे दिया, कहता है सेकंड किधर है, मैं कहता हूँ सेकंड ये। अब वो पूछेगा थर्ड किधर है, मैं से कहता हूँ थर्ड, अगर मैं ये कहता हूँ तो ये सर्कल बन रहा है। अगर मैं से कहता हूँ नहीं थर्ड पॉइंट मेरा ये है, तो वो इधर लेकर चला गया। और मैं अगर उसे कहता हूँ कि नहीं मेरा थर्ड पॉइंट ये है, तो देखो अब ये थर्ड, अब इसने अपना पॉइंट ढूंढना है। रेडियस या डायमीटर ये जो है ये डिसाइड नहीं करेगा, हमारे ये पॉइंट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि हमारा रेडियस या डायमीटर कितना होने वाला है। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, इधर ये क्या देते हैं, तो ये देख लो, ये अब हमारा क्या हो गया, 3 पॉइंट सर्कल हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आर्क्स की तरफ। आर्क्स जो है हमारे पास बहुत ज्यादा है, 3 पॉइंट आर्क है, स्टार्ट एंड रेडियस है। स्टार्ट में, स्टार्ट सेंटर में क्या हमने इसका स्टार्ट पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट देना और एंड पॉइंट देना है। अब स्टार्ट है, सेंटर है और एंगल है। इस तरह से ये सारी आर्ट्स हैं जो के साथ साथ हमारे इस्तेमाल होती रहेंगी, तो हम इनकी एप्लीकेशंस वगैरह भी पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गई रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से हम रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं या फिर हम जो है
कोई भी पॉलीगॉन वगैरह ड्रा कर सकते हैं। पॉलीगॉन में पेंटागन भी हो सकते हैं, हेक्सागन भी, ऑक्टागन भी, नॉन भी, डिकेन भी, कोई भी स्ट्रक्चर जो है हम इधर ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कहता है कि हेक्सागन ड्रा करनी है, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 6 होती है, तो मैं 6 एंटर करूंगा। फिर वो मुझसे पूछेगा कि स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर ये दे देता हूँ। और वो मुझसे पूछ रहा है ये इनस्क्राइब द सर्कल है या सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल है, तो मैं से कहता हूँ नहीं नहीं, ये इनस्क्राइब इन सर्कल है। तो जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक कर, अब इसको मैं ये देखो, अगर तो मैं क्या करता हूँ, आर्थो मूव ऑन करता हूँ, तो ये इधर से आर्थो मूव ऑन, अब ये क्या होगी, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। ये चेक करो। इन टूल्स की तरफ हम बाद में आते हैं। आज जो है हम सिर्फ ड्रा टूल बार करेंगे। तो ये क्या होगी, हमारी पॉलीगॉन्स होगी। रेक्टेंगल्स में भी हम सिंपल लेंगे। इधर हम 4 लाइनों से हमने बनाई थी ना, तो हम क्या करते हैं, सिंगल रेक्टेंगल लेते हैं। अब उसी में कहता हूँ कि बेस जो है हमारे पास 15 है। मैं टैब दबाता हूँ, अब ये डायमेंशन चेंज होगा। मैं ये कहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो भी 15 है। इंटर दबा देता हूँ, तो ये हमारे पास स्क्वायर तैयार हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने ये इलिप्स वगैरह जो बनाने के लिए, या फिर इस तरह से उसके बाद हम हैच भी, ग्रेडियंट्स और बाउंड्री, ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, पर ये जो है हम जो है फिगर्स वगैरह होती हैं उनमें किसी भी साइज वगैरह को देंगे। जैसे हम ना सिविल में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हम ईंटें वगैरह बनाने के लिए, या फिर कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, कोई सॉलिड बॉडी को शो करने के लिए, तो इस वजह से अब जैसे ये देखो मैंने इसको ये बता दिया। तो इसमें हम ना ये जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हम इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपनी डिजायर्स के मुताबिक। उसके बाद ये हो गया, तो हम इधर से इसे क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है कि कोई भी जो फिगर होती है, हमने उसको ये देखो कलर कर दिया। अब हम यहाँ सुन के जो है कलर्स वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं, पैटर्न्स को भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह का कलर जो है, कलर शेडो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर कलर शेडो है, तो हम अपनी इन डिजायर कलर शेडो के मुताबिक भी अपने ऑब्जेक्ट्स में, अपनी ड्राइंग्स में कलर को फिल कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कवर किए ऑटो कैड की बेसिक्स, एंड देन 2D में सबसे पहले हमने किए ड्रा टूल बार। अभी जो ड्रा टूल बार है, अब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम करेंगे मॉडिफायर टूल बार और थोड़ी एनोटेशंस पे काम करेंगे। एंड देन हम अपना साथ में 2D स्केचेस पर भी कुछ 2 से 3 जो प्रोजेक्ट स्केचेस हैं हम 2D के बनाएंगे, क्योंकि हम इतना, जब तक हम मॉडिफायर टूल बार नहीं कर लेते तब तक जो है हम अपनी 2D स्केचेस नहीं बना सकते। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने बनाएंगे, मॉडिफाई टूल बार करेंगे, देन हम जो है अपनी 2D स्केचेस की तरफ मूव ऑन करेंगे।